हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 का महीना कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपसे जितनी बातें रिलेट हो रही है आप उन्हें सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, द हायरोफेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। पावरफुल एनर्जीज, कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, 6 of cups and 2 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए मई मंथ एक गेम चेंजर हो सकता है। आपकी लाइफ, स्पेशली आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जैसे भी चीज़ों से डील करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं, चीज़ों की तरफ देखने का आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा मई 2022 में चेंज होने वाला है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो कार्ड आया है आपके लिए वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने वाला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ये होता है मेंटल फॉग का कार्ड, यानी क्लैरिटी ना होना, प्रॉपरली डिसीजन ना ले सकना। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं पर क्लैरिटी नहीं है, एक फॉग है कि मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप कौन सा लूं, एक्शन क्या लूं। पर यहाँ पर आपको किंग ऑफ कप्स का कार्ड मेन आया है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो यहाँ मई मंथ में मेनली चेंज हो रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये जो किंग है ये ऐसे है, इनका जो सिंहासन होता है, ये राजा है, एक सिंहासन जो इनका होता है ये पानी, मतलब कप्स है तो ये पानी से रूल करता है ये। तो ये ऐसे राजा है कि समंदर में अगर तूफ़ान भी चल रहा है तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, जिसका ट्रांसलेशन ऐसे होता है कि जीवन में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, चाहे जो भी हो जाए, आपके लिए एक क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि आपने जीवन में सब पे मतलब ट्रस्ट करके देख लिया, सब पे रिलाई करके देख लिया, आपने लोगों के हाथ में कंट्रोल देख लिया, आपने हेल्प मांगी, आपने चीज़ों को ऐसे ही होने दिया, पर उसके जो फल मिले हैं आपको, उसके जो रिज़ल्ट्स मिले हैं वो आपको पसंद नहीं आए हैं, वो आपके लिए अच्छे प्रूव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के रूप में आपको कहीं ना कहीं
आपके लाइफ पे वो कंट्रोल आप वापस अचीव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पर आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, इवन जो आपके आजू बाजू में लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या बातें कह रहे हैं, इन चीज़ों को देखने का, उन्हें सुनने का और उन पे रिएक्ट करने की जो आपकी वे है, जो आपका तरीका है, वो बदलने वाला है। यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा इनर पीस इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहा तो मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगा। तो इसके लिए अगर मुझे दूसरों को मदद करनी है, अगर मुझे अपने लाइफ पे कंट्रोल वापस पाना है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाऊं। एंड वही आप करने वाले हैं विद दिस डेथ कार्ड। यहाँ पे डेथ मतलब लिटरल डेथ नहीं है, ये है कोई सिचुएशन चेंज होना, कोई, जैसे मैंने कहा, दृष्टिकोण, नज़रिया बदलना, किसी के बारे में सोचने का नज़रिया बदलना, किसी की तरफ देखने का नज़रिया बदलना, किसी की तरफ रिएक्ट करने का नज़रिया मतलब रिएक्शन चेंज हो रहे हैं आपके। जहाँ पे आप चिढ़ते थे या जहाँ पर आप क्विकली रिएक्ट करते थे, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, उनकी बातों को, उनकी सिली बातों को भी जहाँ पर आप इम्पोर्टेंस देते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बदल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है ये आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए। ये विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, ये आपको ये जो भी केओस था 7 ऑफ कप्स में, जो भी ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे आपको हेल्प अवेलेबल नहीं थी, मेंटल फॉग था एक तरीके का, जीवन में आगे नहीं बढ़ रही थी आपकी नैया, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति आप छोड़कर कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि बहुत अथक परिश्रम के बाद, बहुत कठिन परिश्रम के बाद, बहुत सहने के बाद कोई डिसीजन लेता है कि आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, मुझे अब इस सिचुएशन में बदलाव चाहिए, मुझे अब ये सिचुएशन में परिवर्तन चाहिए। तो ये है कि आप वो जो एक स्टेटस था आपका कि लोग आपको पीपल प्लीज़र बुलाते थे, लोग आपको पुश ओवर बुलाते थे कि आपको जो भी बताया जाए आप तो करेंगे ही, आपको एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे। ये है उस परिस्थिति से दूर जाना, ये है उस सिचुएशन से दूर जाना, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में कोई अपनी जो सिचुएशन है उसको बदलने के लिए लिटरली भी जगह अपनी चेंज कर सकते हैं। कोई अपने घर चेंज कर सकता है, कोई अपनी रहने की जगह बदल सकता है, किसी के लिए ट्रैवल इंडिकेटेड है, किसी के लिए एक शॉर्ट ट्रिप है जहाँ पर ट्रैवल करके आपको एक बदलाव अपने मतलब खुद की मानसिक क्षमता, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, मेंटल पावर है आपकी, चीज़ों को एनालाइज करने की जो आपकी क्षमता है, चीज़ों पे रिएक्ट करने की जो आपकी एनर्जीज़ है, उसमें आपको बदलाव मिलेगा। ये किसी के लिए कोई
मतलब किसी तीर्थ क्षेत्र या कहीं, मतलब ऐसी जगह जहाँ आप ईश्वर से कनेक्ट करते हो, ऐसी जगह जा सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि दी हायरोफेंट का कार्ड आया है। तो ये ट्रैवलिंग की बात करता है कि, या फिर ये इंडिकेट करता है कि आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके जीवन में ऐसे बदलाव लाने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण करने वाले हैं कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा बट टू चेंज योर सेल्फ एंड टू चेंज द वे यू आर लुकिंग एट दीज थिंग्स। आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना जो बचपन है, कहीं ना कहीं आपकी जो मासूमियत है, कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब जो आपकी प्योरिटी है, इनोसेंस है आपका, जो आपकी पवित्रता है, आपकी नेकी है, वो कहीं ना कहीं खो गई है। वो यहाँ पर वापस लाने की आपके ईश्वर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दी हायरोफेंट जो कार्ड है, ये लिटरली किसी के लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर जो सिंगल है या जो देख रहे हैं सेकंड मैरिजेस के लिए, या जो भी किसी रिलेशनशिप के लिए लोग देख रहे हैं, उनके लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति, कोई सॉलिड स्टेबल व्यक्ति आते हुए मैं देख रही हूँ। एंड ये जो केस मैंने बताई कि कोई था आपके जीवन में जो कंट्रोल कर रहे थे ये सारी चीज़ें, तो ये आप अपने कंट्रोल वापस ले रहे हैं अपने हाथ में कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। एंड जब आप वो लिमिट्स सेट करने लगते हैं ना, जब आप वो एनर्जीज़ में आते हैं, देखिए यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एनर्जीज़ है। एंड जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना ये सारी चीज़ें, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास चीज़ें होती है, वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में ट्राई करके देखिए, पॉजिटिविटी चीज़ों में ला के देखिए, एकदम छोटी सी चीज़ में, और फिर देखिए कि कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है वो एनर्जीज़ है। तो अगर हम निगेटिवली चीज़ों को परसीव करेंगे, निगेटिवली चीज़ों के बारे में सोचेंगे, निगेटिविटी ही फैलाएंगे, तो निगेटिव चीज़ें ही हमारे पास आएंगी। पर यहाँ पर वही आप ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, जो भी आपकी निगेटिव एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं एंड जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन में आपके बदलाव आप ला रहे हैं। यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील, यानी द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो पहले के कार्ड्स आए हैं आपके सारे ही कार्ड्स, ये है कि आपने पूरा दम लगा दिया, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, जो चीज़ आपको अचीव करनी है वो अचीव करने के लिए। एंड अब आप यूनिवर्स के पास, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ग्रांट यू योर विशेस। व्हील ऑफ फॉर्चून है ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आना। जो चीज़ें, जैसी चीज़ें आप अपेक्षा कर रहे थे, जैसे चीज़ों का, जो चीज़ें आपको चाहिए थी, वैसी चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके जीवन में ये गुरु का कार्ड है, यानी बृहस्पति, जुपिटर का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो भी मेहनत आपने की है, जो भी बदलाव आपने, सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस आपने अपने जीवन में लाए हैं, उनके फलस्वरूप, उनकी बदौलत आपके जीवन में आप एक बदलाव महसूस करने वाले हैं, एक बदलाव देखने वाले हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो 7 ऑफ कप्स में मैंने आपको बताया कि फॉग है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है,
तो यहाँ पर जो फाइनल कार्ड हमारे पास आया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स में ये 2 आप सर्कल्स देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक सर्कल है एंड ये एक सर्कल है। तो ये बताता है कि आप इतने निपुण होने वाले हैं, आप इतने माहिर होने वाले हैं, आप इतने जो भी काम आप कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, उन चीज़ों को डील करने में आप इतने एक्सपर्ट होने वाले हैं कि वो मतलब ये जो पूरा आपने काम किया है खुद पर, इंटरनल वर्क है ये पूरा, ये जो स्प्रेड है ये साधारण लोगों का नहीं है। ये है ना बहुत मेहनत करके खुद के जीवन में, खुद के दृष्टिकोण में, खुद के इमेज में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन से आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, कैसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होता है, ये देखना विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी, यहाँ पे जो चीज़ें करने के लिए मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, वो चीज़ें आपको इजीली करने लगने वाली है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने ईश्वर से, या आपके कोई गुरु है, कोई जिन्हें आप मानते हैं, उनसे आप बहुत क्लोज होने वाले हैं, उनसे बहुत नज़दीक जाने वाले हैं आप। यहाँ पे कोई साधना कर रहा है, कोई मेडिटेट करके, कोई प्रेयर करके, इबादत करके, कोई खुद के जीवन को बदल रहा है फॉर द बेटर, एंड दिस इज़ रियली कमेंडेबल। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये बहुत ही हार्ड है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ही इजी है, पर ये जो बदलाव आपके जीवन में इसके फलस्वरूप आने वाले हैं, इसके बदौलत जो आपको रिजल्ट्स देखने मिलने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, वो इतने अच्छे होने वाले हैं कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आइए देखते हैं अब आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर वर्गो मई 2022। द सन कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स में वही है। कब यहाँ पे जो मेंटल फॉग था, यहाँ पे जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी, उस पे कहीं ना कहीं प्रकाश, उस पे कहीं ना कहीं एक लाइट पड़ रहा है। आप लाइमलाइट में आ रहे हैं। एक जो अंधकार था, जो एक आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, एंड इसके फलस्वरूप आपको, जैसे कि मैंने कहा, ऐसी चीज़ें अनुभव करने मिलने वाली है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। सन मतलब जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हायरोफेंट का कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं उन चीज़ों की तरफ, तो डेफिनेटली आपको वैसे इतने अच्छे रिजल्ट्स इन चीज़ों के मिलने वाले हैं। ये सारी एनर्जीज़ आपके लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ख़रीदना है फॉर एग्ज़ाम्पल, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो जाकर ख़रीद सके, या आपके पास पैसे नहीं हैं वो जाकर ख़रीद सके, तो आपकी जो इच्छा है वो कुछ मतलब नहीं रखती, राइट। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए सारी चीज़ें अलाइन होनी पड़ेगी। मतलब आपके पास टाइम भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। तो ये सारी चीज़ें जब अलाइन होगी तो आप जो सोच रहे हैं वो बहुत इजीली ले पाएंगे। तो ऐसे ही है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको एक्शन लेना है, अब आपको स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स था। ये है सक्सेस, ये है
लाइमलाइट में आना, ये है जिस काम के लिए आप वेट कर रहे थे बहुत समय से, उस काम को सक्सेसफुल होते हुए देखना। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स से अगर लोग आपको समझ नहीं रहे थे, लोग आपका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, या किसी सिचुएशन में ऐसा था कि आप कुछ बोल रहे हैं पर लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग आपकी बात को रख नहीं रहे हैं, उनका मान नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर वो रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं, वो रिस्पेक्ट आप अचीव कर रहे हैं। देखिए, आप डायमंड की तरह शाइन होने वाले हैं। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, आप खुद की वैल्यू समझ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खुद की अहमियत समझ रहे हैं, एंड आप वैसे एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सब सक्सेस देखने मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्टेड है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही है। यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड आया है, यानी जैसे कि मैंने कहा आपके ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन बेटर होने वाला है। ये तभी हो पाता है जब ईश्वर भी चाहते हैं हमारे साथ कम्युनिकेट करना, वो तो हमेशा ही चाहते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा आपके पास अब सारे मीन्स अवेलेबल हो रहे हैं, ज़रिया एक अवेलेबल हो रहा है, ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। अब आपको एक्शन लेना है सब चीज़ों के लिए अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये आप सरपास कर रहे हैं, ये आप पीछे छोड़ रहे हैं, ये इमोशंस को आप खुद के कंट्रोल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी आपको ये जताने की कोशिश की या ये एहसास दिलाया कि यू आर नॉट गुड इनफ या आप अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे ये वो कंट्रोल आप खुद के जीवन का वापस अपने हाथ में ले रहे हैं। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, तो जैसे कि मैंने बताया व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चीज़ें डिवाइन टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून भी जब चीज़ें अलाइनमेंट में आती है वो आपके लिए अब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप खुद की अहमियत समझ रहे हैं, आप खुद की वैल्यू समझ रहे हैं, यहाँ पे आप खुद की क्षमता को, पोटेंशियल को अपने समझ रहे हैं। यहाँ पे सरेंडर टू स्लीप एंड रेस्ट, तो यहाँ पे ये जो बर्नआउट है, किंग ऑफ कप्स में मैंने मेडिटेशन बताया, प्रेयर बताया, तो उसमें रेस्ट भी आती है। रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रेस्ट करने को भी कहा जा रहा है। आइए देखते हैं अब कार्ड्स और क्या कार्ड्स आते हैं। वी हैव चैलेंजेस, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट टू problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse। तो चैलेंजेस अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड अप्रोच अपना चेंज कर रहे हैं, ये भी वही बात बता रहा है। आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया आप चेंज कर रहे हैं, अप्रोच अपना चीज़ों की तरफ देखने का बदल रहे हैं, क्योंकि जैसे आप मैटर्स को अप्रोच करेंगे, प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे, लोगों को अप्रोच करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा कि उसका आउटकम क्या होने वाला है। लक का कार्ड आया है, अ सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। तो वही बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून में लक चेंज हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपका आ गया है। एंड नेटवर्किंग का कार्ड 6 ऑफ कप्स में कोलैबोरेशन बताया मैंने। लोग, अगर आपको लग रहा था कि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है आपको, तो वो मिल रहे हैं, तो आपका लक जो है बेटर के लिए चेंज हो रहा है। लव इज़ इन द एयर,
अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये मैंने हायरोफेंट में बताया। कोई अच्छा आपके जीवन में व्यक्ति आ सकता है जो जिससे आप कमिट कर सकते हैं, जिससे आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या इवन किसी को अगर एक अच्छा बिजनेस पार्टनर चाहिए, कोई अच्छा दोस्त चाहिए, कोई एक अच्छा किसी और सेंस में पार्टनर चाहिए जो जिसकी वैल्यूज़ जो सेम चीज़ों में विश्वास रखते हो, तो वैसे लोग आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है नेक्स्ट। ये बताता है अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज़। तो ये मैनिफेस्ट होने के लिए, ये जीवन में फलित होने के लिए आपके एक्शंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए सब कुछ अलाइनमेंट में है, अभी सारी चीज़ें अवेलेबल है। पहले अगर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, क्लैरिटी नहीं होती थी, अभी आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल है, सब चीज़ें अलाइनमेंट में हैं, सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सक्सेस अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है प्लानिंग का कार्ड। तो प्लान कीजिए अपने फ्यूचर को एंड देखिए कैसे आपका लाइफ बदलता है, कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशंस फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन्स आर मोर दैन लाइकली। तो व्हील ऑफ फॉर्चून हायरोफेंट के कार्ड से एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, सन के कार्ड से, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ के कार्ड से आप फाइनेंसेस भी आपको जैसे चाहिए वैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। ये सभी चीज़ों में, सभी पहलुओं में आपके जीवन के एक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज यू टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ बिकॉज आप काम कर रहे हैं इन बदलावों के लिए, इन बदलावों को अपने जीवन में लाने के लिए। ठीक है, तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।